हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज मंडे है। मंडे पे हमारे जो आर्ली बेसिस के पाइवेट्स होते हैं वो चेंज भी होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये पाइवेट जो है वो चेंज भी हुए हैं आर्ली बेसिस के। और अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर नोटिस करेंगे सो हमारे को एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो एक डाउन ट्रेंड का शो हो रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, बट हम देखते हैं क्या रहता है। अब हमारा आज डे 6 है कैमरेला का। सो दोस्तों मैं चाहता था कि ये 10 दिन का एक कैमरेला सीरीज बनाऊं, बट एट द एंड माय मोटो इज आपको प्राइस एक्शन, पर्टिकुलर लेवल्स पे प्राइस एक्शन को सिखाना। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसा रहता है, प्राइस जो है वहां पे किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, विदाउट प्राइस एक्शन आपने देखा है कोई सा भी लेवल हो आपके, ठीक है, आप इसके अलावा कोई और सी भी स्ट्रेटेजी अगर लगाएंगे, ठीक है, ये तो कैमेरा पाइवेट है, अगर आप 920 भी लगाते हैं या ट्रेडिशनल पाइवेट भी यूज करते हैं, ठीक है, आप कोई भी एक्स वाई जेड आपको कोई स्ट्रेटेजी लगाएंगे, उनसे जो भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलेंगे, ठीक है, या नॉर्मल प्राइस एक्शन से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलेंगे, तो लाइव मार्केट में नाउ मूवमेंट पे आपका प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एट पर्टिकुलर लेवल वो सबसे मायने रखता है। सो आज हम डे 6 है और इस कैमेरा पाइवेट प्लस प्राइस एक्शन सीरीज का हम एंड कर देंगे आज। ठीक है, और एक नई सीरीज बनाएंगे किसी और स्ट्रेटेजी के बेस पे। ठीक है, कैमेरा का आपने देखा है, इसमें हमने 6 दिन में आज हमने देख लिया गैप अप गैप डाउन भी देखे हैं, और हमने प्राइस का R5 के पास ओपनिंग भी देखा है, S5 के पास भी ओपनिंग देखा है। ठीक है, सो काफी सारी चीजें हमने देख ली हैं, बट इन सब चीजों में हमें सिर्फ एक ही चीज पता लगी है। एट पर्टिकुलर टाइम हमारा प्राइस, वहां पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, बेसिकली जो प्राइस की प्रीवियस डेज क्लोजिंग है, रेंज है, उनके भी पे आज प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, किस लेवल पर ओपन हुआ है, और वहां पर इनिशियली 15 से 20 मिनट जो मार्केट के इनिशियल होते हैं, ठीक है, वहां पर प्राइस का बिहेवियर कैसा है कि प्राइस अप मूव करना चाह रहा है या डाउन मूव करना चाह रहा है। ठीक है, वो सब प्राइस एक्शन से ही आपको सीखने को मिलेगा। सो माय मोटो वाज कि आपको इस सीरीज से आपको सिर्फ प्राइस एक्शन लर्न करना है, आप स्ट्रेटेजी कोई सी भी लगा लीजिए साथ में। ठीक है, सो आज का देखते हैं। आपको मालूम है डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था आपको कि मे बी गैप अप ओपन हो जाए, बट उसके चांसेस मैंने काफी कम बताए थे, और 26,100 के ऊपर सस्टेन करने के लिए मैंने मार्केट को बताया भी था। ठीक है, तो इसीलिए ना ही तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, बल्कि आज एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। ठीक है, जिस भी लोगों ने, देखिए, जिन लोगों ने अब यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई होगी उनकी अच्छी खासी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है मार्केट में आज। तो हम वही इंपॉर्टेंट लेवल है, हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है, ठीक है, वो हमने मार्क किया आज का। ठीक है भाई, हमने मार्क कर लिया। अब हम आर्ली बेसिस पर आते हैं, क्योंकि 1 आवर के बेसिस पर हम क्यों आए हैं, क्योंकि नए लेवल्स बने हैं। ठीक है, ये एक तरह से कैसे लेवल है, ये अनटच्ड लेवल है आज के। ठीक है, तो आज मंडे भी है और ये अनटच्ड लेवल है। तो हमारे को ये भी पता लगा है कि हमारे पास एक S3 लेवल भी है दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट 3। और मैंने आपको बताया था जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा हो सो S3 पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना जरूरी रहता है। ठीक है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में मिल सकती है, और ये तो 1 आवर का लेवल है, सो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। और दूसरा फ्रेश लेवल है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इंटरडे लेवल के पाइवेट्स पे। इंटरडे लेवल पर हमें पता लगता है कि यार ये भी है हमारे पास। तो हमारे पे क्या पता लग गया, हमें S5 का लेवल भी है। S5 एक एक्सट्रीम रिवर्सल जो हमारा लेवल होता है वो होता है हमारा। ठीक है, अगर S5 पे सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट वहां से बाउंस बैक हो सकती है। तो इतने सारे जो लेवल्स हैं वो इस रेंज के बीच में ही मिले हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये ना प्री मार्केट स्टडी होती है। ये तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सो मैं आपको ही मार्क कर रहा हूँ, बट ये एक प्री मार्केट एनालिसिस होता है। ठीक है, अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं तो आपने कुछ या आधा घंटा पहले, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे पर ही मार्केट की स्टडी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि प्राइस के लेवल्स हमारे कहाँ कहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर प्राइस ओपन होता है, फिर वहां पर बायर सेलर्स की हमें साइकोलॉजी सिंपल समझनी है। तो हमने क्या देखा, S5 का लेवल भी है। सो मैनी इंपॉर्टेंट लेवल्स आर देयर। सो हमारा क्या है, हम इस लेवल के पास जो हमारा 1 आवर का लेवल सपोर्ट 3 है, उसके पास 25,900 का स्ट्राइक प्राइस भी है। 25,900 पे एक अच्छी खासी बाइंग है। क्यों बाइंग है, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट थी 25,900 पे, 25,900 के बाद मार्केट ने एक यहाँ से गैप अप ओपनिंग भी दी थी। ठीक है, 80 प्लस 80 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग भी दी थी, यानी कि 25,900 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आर्ली बेसिस का सपोर्ट 3 पर है, मैं आपको नोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक
अर्ली S3 लेवल भी है, 25,900 का स्ट्राइक प्राइस भी है, 25,900 का हमारा स्ट्राइक प्राइस लेवल भी है। सो ये मिलकर के हमारा एक हॉट जोन हमारा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल बन जाता है। बट हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर हमारा क्या है, डेली सेंट्रल पाइवेट एंड S3 लेवल है, दिल्ली सेंट्रल प्राइवेट और S3 लेवल है। और हमारा और ये एक और सा आता है इसमें, ठीक है। इसमें और एक चीज है, एंड हमारा इंटरडे इंटरडे S5 लेवल भी है। सो आप देख रहे हैं ये सब भी मिलकर हमारा क्या बना रहा है, एक हॉट जोन बना रहा है, ठीक है। ये भी हमारा मिलकर एक हॉट जोन बना दिया। सो ये एक प्री मार्केट स्टडी होती है। ये आप लाइव मार्केट में आप जब करेंगे तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली आपको लाइव प्राइस भी देखना है, सब चीजें देखना है। सो इससे पहले आप प्री मार्केट ये आपको जोन जो है वो मार्क करके रखिए। सो ये हमारे पास कुछ लेवल्स आ गए हैं इस तरीके के, ठीक है। अब हमने क्या देखा, प्राइस की जो ओपनिंग है, प्राइस की ओपनिंग एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है, जो कि एक डब्लू पैटर्न बनाने का कोशिश भी कर रहा है। आप देखेंगे ये डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कितना सारा प्राइस एक्शन आपको मालूम चल गया है। अब आपको सिर्फ काम क्या रह गया है, अब आपको काम रहा है, आपके लेवल सब निकल गए। अब लाइव मार्केट में प्राइस की साइकोलॉजी क्या चल रही है। अब देखिए, प्राइस ने एक ओपनिंग दी है गैप डाउन, गैप डाउन के बाद अब जाने की कोशिश करी बट रिजेक्शन आया और प्राइस ने एक अच्छी बियरिश कैंडल बनाई है। बट अब टारगेट के लिए हमारे पास आप छोटा सा स्कैल्प या तो सिर्फ इस बीच में करेंगे, इस लेवल के बीच में आप एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे, ठीक है, 20 पॉइंट्स के लिए। क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे गया है और एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है, मैंने आपको बताया था कि ये एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट भी करते हैं जोन, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाते हैं। और उनके नियर प्राइस सुबह सुबह के मोमेंटम में नजदीक आता है तो उसे प्राइस जो होता है उसको वो जो लेवल होता है मैग्नेट की तरह एक प्राइस को अट्रैक्ट भी करता है अपनी ओर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्कैल्प अगर आप करना चाहें तो ये स्कैल्प वाली चीज होती है। मैं आपको स्कैल्प वाली नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर ट्रेड बताऊंगा। अब S5 पर आया, S5 को आया और ब्रेकडाउन नहीं किया। इस कैंडल के बाद हमें क्या दिखा कि यार नहीं ब्रेकडाउन आ रहा है, बट हमें पता है नीचे भी हमारे पास एक अच्छा खासा हॉट जोन बना हुआ है, ऊपर भी है। तो इन दोनों जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, इन दोनों जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अगर कोई कैंडल अगर हमारे को डाउन साइड में आज इस साइड में हमारे मिलती, ये इसको ब्रेक कर देता लेवल को, ठीक है, रीटेस्टिंग कर दो और फिर हम डाउन साइड के लिए हम जा सकते थे। हमारा व्यू क्या होता है, हमारा डाउन साइड का व्यू होता है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नहीं किया ब्रेक इसको। अब मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी बट मार्केट क्या हुआ, टाइम पास किया और थोड़ी टाइम के लिए इस लेवल को भी रेस्पेक्ट करता रहा। सो इस बीच में मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। अब हमारा काम क्या हुआ, जब भी किसी लेवल्स के आसपास, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है सो वो अच्छा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा तो वो एक जेन्युइन हमारा प्रोबेबिलिटी जो होंगी उसके हाई होंगे वहां पर निकलने के। कंसोलिडेशन हुआ और एक अच्छी बुलिश कैंडल इसके बाद यहाँ पर इसने बनाई है। आप देखिए ये बुलिश कैंडल इन वीक के ऊपर और इन 4 कैंडल की बॉडी के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है जिसने सपोर्ट 5 को भी ऊपर की साइड ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी ट्रेड कहां पर बनेगी, इसी जगह पर बनेगी। फर्दर 9:45 का टाइम है, जब आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट करेंगे तो आपको मालूम पता लग जाएगा। देखिए किस तरह की कैंडल यहाँ पे अच्छी कैंडल क्लोजिंग हो रखी है। सो आपको क्या पर बनानी है, आपको एक ट्रेड प्लान करनी है, इसी जगह पर कर लीजिए या फिर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल पे एंट्री कर लीजिए, ठीक है। अगर आप एक बिहेवियर समझेंगे, सेलर्स बायर्स की साइकोलॉजी को आप समझेंगे, सो आप यहाँ पर एक पार्शियल क्वांटिटी अपनी जितनी रेगुलर क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं पार्शियल क्वांटिटी इस जोन पर भी ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। देखिए इसकी वीक जो है इन सब कैंडल्स के नीचे जा रही है, ठीक है। इस कैंडल की बॉडी विक जो है वो इन सब कैंडल के नीचे जा रही है और जो बॉडी है इन सब कैंडल की विक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग भी हो रखी है, ठीक है। फर्दर अगर आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो आप किस कैंडल की बात भी कर सकते हैं या फिर आप बची हुई क्वांटिटी आप इस कैंडल पे ऐड कर सकते हैं। बट जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो जितने भी सेलर्स हैं इन कैंडल्स को देख करके जितने भी सेलर्स हैं वो सारे इस कैंडल के साथ वहां पे ट्रैप होने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको प्रैक्टिस के आपको खुद आ जाएगा। और टारगेट के लिए आपका क्या होगा, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था
उसी प्राइस के आसपास हमारा एक अच्छा खासा लेवल भी है, जिसको हम ये बोलते हैं R3, और सेंट्रल पाइवट का लेवल भी है। ठीक है, आप यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हैं या फिर यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हैं। आप बेसिकली आप 26,000 तक ही रखिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि 26,000 भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, तो आप डे हाई तक ही रखिए फिलहाल के लिए। अब आपका अच्छा खासा एक आपको बायस मिलता है बुलिश साइड के लिए, और एक आपका अच्छा खासा ट्रेड आपको 1:2 के अप्रोक्स आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपने देखा है मार्केट जो है सपोज R3 और सेंट्रल पाइवट पाया, उसके बाद मार्केट जो है एक साइडवेज जोन की तरह बिहेव कर रहा है, बट इमीडिएटली ये जो 1 आवर का एक ट्रेंड लाइन थी उससे मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया है। ये जो अर्ली बेसिस का ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट ने अभी तक इससे रिजेक्शन लेकर के बाउंस बैक नहीं किया है। सो हाई चांस है कि मार्केट जो है अब जो बुलिश मोमेंटम है थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। अब ये मार्केट में कल में पता लगेगा कि मार्केट जा क्या रहा है, बट जितना आपको लगता है, देखिए अगर मैं 1 आवर पर देखता हूँ एक बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बन रहा है। एक डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और डब्लू के अंदर भी एक वी शेप में एक डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक पुल बैक लेकर के यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करे, और ये R3 लेवल तक के लिए ये मार्केट जा सकता है। ठीक है ना, R3 लेवल यानी कि इस लेवल तक मार्केट यहाँ पर एम कर सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। और प्राइस जो होता है 26,100 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, ठीक है, तो आपको 26 इस लेवल तक आपको इजिली मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लेवल कोई सा भी हो आपका, विदाउट प्राइस एक्शन, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बिना सब लेवल्स जो होते हैं बेकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरा इस सीरीज का जो मोटो था एट द एंड यही था कि आप किसी भी लेवल पर प्राइस का एक्सेप्टेंस रिजेक्शन देखें, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब चीजें की जानकारी, ठीक है, होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको सीरीज पसंद आई है, आज बेसिक से हम इसका एंड कर रहे हैं। ये सीरीज होप आपको पसंद आई होगी। आपने प्राइस सेक्शन की बहुत सारी चीजें इसमें लर्न करी होंगी, कैसे बायर सेलर्स की साइकोलॉजी रहती है। सो इस सीरीज को आप देखिए, अपना शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज इन वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज करके आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी आप इसको दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कोई अगली सीरीज किसी भी स्ट्रेटेजी को जो भी मैं बनाऊंगा उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन की सीरीज में और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ।